नमस्कार, मैं हूँ आदेश रावल और आज हम आपको ले चलेंगे लखीमपुर खीरी, जहाँ पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक उन्हें कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। हुड्डा जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि कल सुबह 3 बजे से लेकर और अब तक क्या-क्या घटनाएं आपके साथ घटी हैं? देखिए, ये कल सुबह की बात नहीं, परसों सुबह की बात। ये परसों बात सुबह से कीजिए। याद है। परसों सुबह से, ठीक है। परसों आपको पता है कि ऐसा देश के सामने ऐसे दिल दहलाने वाली एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे देश की रूह कांपी। हर जी। देशवासी ने अपने दिल में दर्द महसूस किया और यथासंभव मैं समझता हूँ जो पहुंच सकता था उसने कृपया ऐसे मौके पे एक इंसानी फर्ज होता है, भारतीय संस्कार होते हैं कि दुख साझा, किसी का दर्द साझा किया जाए, किसी के आंसू पोंछे जाए। और उसी कर्तव्य को, उसी बात को समझते हुए प्रियंका जी ने एक फैसला किया। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने फैसला किया हम जाएंगे और उन परिजनों से मिलेंगे, कम से कम उनकी वो अपनी व्यथा तो बताएं, ठीक है। उनका दुख तो दर्द तो साझा किया जाए। इस बात को लेकर हम लोग लखनऊ आए और लखनऊ से हम लोग सीतापुर होके लखीमपुर के रास्ते में हमने जाने के हमने प्रयास किया। शुरुआत में हमारे साथ बहुत लोग थे, लेकिन जब ये हमें रास्ते में पता चला कि धारा 144 का उपयोग लखीमपुर में किया करने की संभावना है, तो हमने केवल एक व्हीकल में, एक गाड़ी में केवल 4 लोग हमने आगे चलने का निर्णय लिया। जी। हम एक ही गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन एकदम से यूपी पुलिस ने इस प्रकार से घेराबंदी करी जैसे असली अपराधी हम हो। और चारों तरफ यूपी पुलिस, इतनी फोर्स, बैरिकेड, इतने नाकाबंदी, और उसके बाद हमें धरपकड़ करके हमें जबरन गाड़ी से उतरवाया गया और धक्का मुक्की और फिजिकल फोर्स के माध्यम से हमें अपनी गाड़ी में बैठाने का प्रयास। इस पे प्रियंका जी ने खुल के सवाल पूछा यूपी पुलिस के सीओ से और बाकी एएसपी जो अधिकारी वहां मौजूद थे। हमने सवाल पूछे कि भाई किस आधार पे हमें आप अभी क्या गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कोई ऑर्डर है, हम कौन सा कानून तोड़ रहे हैं। तो हमें बताया गया मौखिक रूप से, जो सीओ पीयूष सिंह मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम धारा 151 धारा 151 के तहत आपको पुलिस कस्टडी में ले रही है, ठीक है, हिरासत में ले रही है। वहां से हमें हिरासत में लेने के बाद 4 बजे हम यहाँ पहुंच गए सीतापुर पुलिस लाइन बटालियन, 2nd बटालियन, जी, 2nd एसी बटालियन, सीतापुर पुलिस लाइन। और ये तब से हमें पुलिस हिरासत में यहाँ रखा गया है। हमें उसके बाद कोई प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं कि क्या किस आधार पे, क्योंकि जो पुलिस हिरासत होती है धारा क्या 151 में, आप एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, वो 24 घंटे के बाद या तो मैजिस्ट्रेट के सामने बॉडी प्रोड्यूस की जाए, हमें प्रोड्यूस किया जाए, उसको बढ़वाया जाए, या आपको रिलीज किया जाए। लेकिन ना तो वो हुआ मैजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद आज शाम को हमने खबर पड़ी कि जो है हम पे एफआईआर दर्ज की जा रही है। वो अखबार, ये वो खबर आई मीडिया के माध्यम से, ठीक है, लेकिन हमें कोई बताने नहीं आया अभी तक। हमें नहीं पता, हमारी जानकारी में नहीं है। हम जब पूछते हैं, बहुत एक ऐसा किलाबंदी की हुई है यहाँ, हमें एक टाइट सिक्योरिटी में रखा हुआ है, छावनी में तब्दील है सीतापुर पुलिस लाइन। ना कोई अंदर आ जा सकता, ना कोई बाहर जा सकता, और ऐसी किलाबंदी है। और जो अधिकारी यहाँ है मौजूद, हम उनसे पूछते हैं, सीनियर लेवल के अधिकारी, सीटीएम, एएसपी, सीओ, सारे यहाँ पे मौजूद हैं, एसडीएम। हम उनसे पूछते हैं तो कहते हैं ऊपर से पूछ के बताएंगे। तो अभी तक आपको ये नहीं पता कि लखनऊ से पूछ के बताएंगे, लखनऊ में कौन बैठा पता नहीं। अभी तक आपको ये नहीं पता, हमें कोई कुछ नहीं बताया जा रहा। हमें ना कोर्ट में पेश किया गया, ना हमें कुछ बताया गया। केवल एक चीज बताई गई थी, हमने बता दिया आपको कि हमें जब लिया गया परसों शाम रात को, तो हमें 151 में अंदर इन्होंने भीतर लिया पुलिस कस्टडी में। खैर, हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया कि हम अपराधी। मैं इनसे हम कोई अपराधी नहीं है। हमारा अपराध केवल इतना था कि हम किसी के दुख में शरीक होने जा रहे थे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आदेश जी आपके सामने, हमें अपने साथ क्या बीत रही है, हमें कोई भी कड़वा घूंट पीना होगा, हम पिएंगे, अपमानित किए जाएंगे, कोई तिरस्कार किया जाएगा,
लेकिन असली विषय वो नहीं है। असली विषय ये है कि उन परिवारों का क्या कोई उनके पास जाके खड़ा होना चाहे तो उसको रोका जाएगा, कोई उनके आंसू पहुंचे जाए? क्या उनको ये अधिकार नहीं? उनका भी तो अधिकार है कि वो किसी के सामने अपनी व्यथा सुना सके, किसी को सच बता सके, चाहे वो कोई जो है राजनीतिक लोग हों। क्या देश की मीडिया इस पे उन लोगों से भयभीत होकर चलेगी जो देश के केंद्रीय राज्य मंत्री और कथित रूप से जो इसके अंदर जिनके परिजन इसमें शामिल पाए जा रहे हैं? क्या देश के सांसद उनके प्रभाव में रहेंगे? क्या देश की संसद मूक दर्शक बनी रहेगी जब देश के अंदर इतना बड़ा अन्याय होगा? जब इतने बड़े एक तरफ कथित रूप से अपराधी इतने बड़े पृष्ठभूमि से हों, तो ऐसे में जो पीड़ित है उसके साथ खड़ा होना फर्ज बन जाता है, मैं समझता हूं, देश की मीडिया का भी, देश की राजनीतिक दलों का भी। और ऐसे में जो यूपी सरकार ने जिस तरीके से हमारा, मैं कहूंगा कोई विशेषाधिकार हनन की बात नहीं, सांसद के रूप में जो मेरे साथ हुआ वो विशेषाधिकार का मुद्दा बनता है, वो एक अलग प्रश्न है। एक अधिकार, नागरिक अधिकार, एक साधारण नागरिक का अधिकार है कि वो किसी के दुख में शामिल हो सकता है, किसी कंधे से कंधा मिलाकर किसी का हौसला बढ़ा सकता है कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आपके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और ये तब जरूरी है जब दूसरी तरफ जो कथित मुर्जिम हो वो इस प्रकार के शक्तिशाली लोग हों, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक पहुंच हो जिनकी, तो दूसरी तरफ पीड़ित के साथ क्यों नहीं कोई खड़ा हो? दीपेंद्र जी, क्या अब आप लोगों ने, आपने और प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार रहा है, उस बात को लेकर क्या आप ये बात संसद में उठाएंगे? आपका एक अधिकार है ये एक सांसद के नाते। हर जगह उठाएंगे। न्याय की लड़ाई, ये देखिए हमारी इसमें मुख्य जो लड़ाई है वो न्याय की लड़ाई। या न्याय हुआ है, 11 महीने से किसान के साथ अन्याय हुआ है। आदेश जी, आप स्वयं कृषि पृष्ठभूमि से, आप सीजन पत्रकार हैं, आप भी उस चीज को बार बार उसमें आपने एक एक गहराई से आपने देखा है। किसान आंदोलन को जिस तरह सरकार ने नजरअंदाज किया है, किसान आंदोलन का तिरस्कार किया, किसान का तिरस्कार किया है। परसों भी हमारे जो है, जिस दिन यहाँ के जो मंत्री बोल रहे थे कि 2 घंटे में समाधान इनका कर देंगे, इस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि डंडे हाथ में डंडे उठा दो, और किसानों पर डंडे की कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को। ये किस प्रकार की दिशा में प्रदेश को बीजेपी लेके जाना चाहती है? तो न्याय, हमारी लड़ाई किसान के लिए न्याय के लिए है, हमारी लड़ाई इन पीड़ितों के न्याय के लिए। ठीक है, आप या प्रियंका जी की, आपकी किसी की बातचीत अपने वकीलों से हुई है कि अब क्या लीगल स्टेप उठाने जा रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये हमारे का वकीलों से बात करने का विषय नहीं। हमारी बात तो हुई है, मगर बड़ा विषय है कि हम चाहते हैं कि हम उन पीड़ितों से मिले और उनके साथ जाके खड़े हों। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप, और न्याय मिले, और लीगल इशू ये है, इसमें लीगल इशू मैं बताता हूँ क्या है। असली लीगल इशू है किसानों को न्याय कैसे मिले, और वो न्याय तब तक नहीं मिल सकता। मैंने कहा आप सीजन आदमी, आप स्वयं से, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ जी। लखीमपुर सांसद जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हूँ, उनके बेटे पे इंक्वायरी हो रही हो क्योंकि कथित रूप से उनका नाम आ रहा है, उन्हें कार्यकर्ताओं पे इंक्वायरी हो रही हो, तो लखीमपुर के आईओ उनके बेटे के या उनके परिजन के किसी के नाम लिखते हुए उनकी उंगलियां कांपेंगी कि नहीं कांपेंगी? मैं आपसे पूछता हूं, जब तक वो मंत्री बने रहेंगे। जांच प्रभावित होती है इस बात से, ये बात सही है। तो जब तक, तो नैतिकता के आधार पर पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, नहीं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था, नहीं तो ये माना जाएगा कि उनका साथ दिया आपने। और जितना ये लेट कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, घंटे पर प्रति घंटे ऐसे मामले में क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस या जो है गवाहों को प्रभावित करने की प्रक्रिया नहीं आरंभ हो गई होगी? तो ये एक न्याय को लेकर, तो पहली तो न्याय की शर्त वो है। दूसरी शर्त ये है, कोई एजेंसी पे आपका विश्वास, मैं पूछता हूँ कि क्या आज सारी एजेंसीज जो अपने सरकारी उनके जो है बॉसेज हैं उनसे प्रभावित नहीं? तो इसीलिए जब तक सिटिंग जज के, क्योंकि सर अगर ले देकर न्यायपालिका से उम्मीद बचती है, अगर कोई सिटिंग जज न्यायपालिका की मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो और इस पहले इस्तीफा हो या बर्खास्तगी हो, जो मंत्री हैं जिनके कथित रूप से परिजनों के नाम हैं, उसके बाद ही कोई हम उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय कहीं ना कहीं न्याय मिलने की उम्मीद होगी।
तो न्याय का सबसे तो ये है, लीगल इशू ये है हुड्डा जी। हमारा। हुड्डा जी, क्या मैं ये मान लूं कि आप लोग अगर छूट भी जाते हैं तो आप लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद ही प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम दिल्ली जा रहे, दिल्ली वापस लौटने के लिए तो नहीं आए, हम्म। दिल्ली में बैठे ही थे। हम्म। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, प्रियंका जी तो हम्म। लखनऊ थी, हम्म। तो आजकल ज्यादा समय लखनऊ रहती। हम्म। तो हम तो लखनऊ या दिल्ली से हम कोई यहाँ पे वापस लौटने, तो घर वापस लौटने तो आए नहीं, हम तो उन परिजनों से मिलने आए हैं, उनसे मिलके ही हम्म। वापस। ठीक है, इसके आज अलावा एक आखिरी सवाल। जानकारी के लिए मैं बता दूं, और मैं जी, ये आप ही को अभी जानकारी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत शुक्रिया आज आपका। क्योंकि हमें अभी तक जो है अभी जाने की इजाजत नहीं मिली। हम्म। हम यहाँ पे हम्म। पुलिस हिरासत में है, तो हम्म। पुलिस हिरासत से ही आज प्रियंका जी ने लखीमपुर खेड़ी में शहीद हुए स्वर्गीय नक्षत्र सिंह, हम्म। स्वर्गीय गुरविंदर सिंह, स्वर्गीय जी। लवप्रीत, स्वर्गीय रमन कश्यप जी के परिजनों से बात करके हम्म। आज उनको ढांढस बांधने का, प्रियंका जी ने और सांत्वना दी, उनका ढांढस बांधा और जी। ये विश्वास दिलाया है कि हम हम्म। लोग आपके साथ हैं हम्म। और जो हो सके आपके लिए करेंगे। ठीक है, एक दीपेंद्र जी मेरा आखिरी सवाल ये है कि प्रियंका गांधी जी ने सुबह एक वीडियो जारी किया जिसमें एक महिंद्रा थार गाड़ी वो किसानों को रौंद रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे कि आपने अभी तक मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। लेकिन जो पिछले 7 साल का तजर्बा है सरकार से, जब भी कांग्रेस पार्टी को सवाल पूछती है या किसी मंत्री को बर्खास्त करने की बात करती है, आज तक कभी भी मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के कहने पे किसी को बर्खास्त नहीं किया। क्या आपको इस बार उम्मीद है, क्योंकि मामला किसानों का है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल है, आपको इस बार उम्मीद है कि मंत्री जी को हटाया जाएगा? ये देखिए, क्या करते हैं तो सरकार के ऊपर है, लेकिन हम्म। किस प्रकार से, जिस अभिमान और घमंड हम्म। में आपने देखा, बेलगाम जवान, पहले जो मंत्री बोले हम्म। कि 2 घंटे में हम पाठ पढ़ा देंगे, और मुख्यमंत्री हरियाणा हम्म। बोले कि हाथ में डंडे उठा लो, डंडे चला हम्म। दो। उसी वजह से मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो जो है कहीं ना कहीं तो ये घमंड जो है, इसका घमंड का घड़ा भर गया है। हम्म। आपने कहा हम्म। पहले कार्रवाई की थी, घमंड का घड़ा भर गया है, और घमंड कभी ना कभी चकनाचूर होता है। इस देश में बड़े बड़ों का घमंड चकनाचूर हुआ है, तो ये हम्म। घमंड नहीं रहे, ये घमंड नहीं टिकेगा, नहीं रह सकता। न्याय की क्या सरकार है। दीपेंद्र जी, क्या पुलिस के व्यवहार से किसी प्रकार की कोई शारीरिक या मानसिक चोट लगी है? क्योंकि काफी मैंने वीडियोस देखे हैं, काफी ये दुर्भाग्यपूर्ण वीडियोस हाथापाई, हैं। पुलिस ने हाथापाई की, हम्म। शारीरिक बल का प्रयोग किया, हम्म। ना सिर्फ मुझ पे मगर प्रियंका हम्म। जी। हम्म। हम्म। ये ये यूपी पुलिस की ये यूपी पुलिस की सच्चाई है। हम्म। उन्होंने बल का प्रयोग किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम बल की परवाह करेंगे? जी। नैतिक बल हमारे पास है। हम्म। नैतिक बल, संख्या बल हो सकता है, सरकार का बल, सरकारी तंत्र का बल, जाने कौन से बल ये लिए बैठे होंगे, दीपेंद्र लेकिन जी, हम आप ये कह रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी के साथ भी दुर्व्यवहार किया है पुलिस ने? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, ओके। ऑन द हम्म। रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ओके। मैं खुद उसका गवाह हूँ। हम्म। 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 प्रियंका जी एक निडर व्यक्ति, हम्म। मैं आपको बताऊं आदेश जी, जी। मैंने उनकी कार्यशैली को निकट से देखा है, और मैं आपको कह सकता हूं कि जब कभी उनको ऐसे उनके मन में एक बात आ जाती है कि उनके प्रयासों से किसी हम्म। पीड़ित को न्याय हम्म। मिल सकता, या किसी का दर्द, किसी के आंसू आंसू पहुंचे जा सकते हैं, हम्म। किसी की परवाह नहीं करते। ये हम्म। उनके व्यक्तित्व में निहित है। ठीक है। थैंक यू दीपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, और प्रार्थना करते हैं आप जल्दी बेल पे बाहर आएं और फिर आपसे रूबरू मुलाकात हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
अच्छा